हेलो एवरीवन। आज आपके सामने सवाल नंबर 2 जो एक्सरसाइज आपकी बहुपद की है वो प्रश्नावली 2.2। इसका दूसरा सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। तो मैंने इसका भी एक सवाल लिख लिया। इसमें अभी और भी सवाल है जिसमें कि दे रखे हैं, करीब 6 सवाल दिए हैं। इसमें मैं बता दूं आपको पहले क्या होता है कि कुछ टीचर तो इसको अलग दूसरे मेथड से कराएंगे, कुछ तीसरे मेथड से कराएंगे। सबका इसमें एक दो मेथड अलग अलग टाइप से हैं, वो कुछ करा देते हैं। किसी का इजी भी होता है, किसी का टफ भी होता है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत एकदम बहुत ही सरल भाषा में है। बहुत सरल सा मेथड है, छोटा सा ही है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। इसने कहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है और शून्यकों के योग और गुणनफल आपको ये दे दिए हैं। शून्यकों के योग और गुणनफल पहला बात करिए, उसने क्रमशः बात करिए तो पहले योग है तो योग आपका ये है और गुणनफल आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है अब आपके लिए कि हमें एक द्विघात समीकरण बनाने की उसने बात की है। तो द्विघात समीकरण हम जानते हैं क्या होती है। कोई भी संख्या है, इस तरीके से मान लो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। ये एक फॉर एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कोई भी अगर आपको द्विघात समीकरण पता करना है या पूछना है तो उसकी सबसे पहली घात जो होगी, सबसे बड़ी घात, वही बताएगी कि ये बहुपद क्या है, द्विघात है, तीन घात है या चार घात है। तो यहाँ पर अपने सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो शून्यकों का योग पहले एक तरीके से लिख लिया। लिखने का क्योंकि जरूरी है कि मैं एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखेंगे तभी कोई एक सही तरीके से नंबर दे पाएगा। तो हम इसको किस तरीके लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब योगफल जो आपका है वो एक तरीके से हम क्या होते हैं कि हमारे हम एक और मान लेते हैं कि हम जो शून्य मानते हैं, माना शून्य एक अलग लिख देते हैं या इस तरीके से आप लिख लें। पहले माना शून्य अल्फा कोमा बीटा, दो हो गए हमारे शून्य, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो पहले यहाँ पर थोड़े सा लाइन पहले लिख देते हैं कि माना शून्य शून्य अल्फा कोमा बीटा, इतनी लाइन पहले लिख लो। मान लो थोड़ा सा इसमें क्या फायदा मिल जाएगा आगे चल के कि हमने शून्य दो मान लिए, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, वो हमारा दिया है 1/4। तो ये शून्य के, ये शून्य के हमने अल्फा बीटा माने तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये आपका योगफल हो गया, यानी कि जो शून्य थे हमारे उनका योगफल 1/4 हो जाता है। फिर लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। एक ही सवाल आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज की जितने भी सवाल है वो आपके समझ में आ जाएंगे। ये दिया है आपको -1। अब दो शून्य का है, इनकी गुणनफल यानी कि इनकी गुणा कर दो आप, और ये हो गया आपका -1। अब इसका देखो क्या है, अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस, है ना, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये हो जाता है, ये हमारी द्विघात समीकरण है। शून्यकों का योगफल ये हो गया, क्योंकि हमने देखो ये इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर अगर ये ना लिखते, हम ये नहीं मानते, तो आपको इतना बड़ी लाइन यहाँ पर लिखनी होती। ठीक है, ये लाइन यहाँ लिखनी होती। अब यहाँ ये योगफल है शून्यकों का और ये शून्यकों का गुणनफल है। अब हमें क्या करना है, बस इनकी जगह ये वैल्यू दी है वो लगा देनी है। एक्स के स्क्वायर इसकी जगह कितना, 1/4 इंटू में एक्स प्लस इसकी जगह -1 और बराबर में 0। अब इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करते हैं, 4 सबके बटे में एलसीएम के रूप में ले लो। तो 4 जब सबके एलसीएम के रूप में आएगा तो 4 की इससे गुणा हो जाएगी और 1 से भी। ये 4x², इसके नीचे पहले से ही है तो केवल x रहेगा, 1x माइनस की प्लस से गुणा होगी तो माइनस बराबर 0। और इसके नीचे सबके हमने 4 एलसीएम को ले लिया, 4 हमने एलसीएम ले लिया। तो जिसके नीचे था उससे तो गुणा होनी नहीं है, जिनके नीचे नहीं था उससे गुणा कर दो। तो ये 1 से भी होगी तो यहाँ पर भी 4 हो गया। ठीक है, इससे हो गई, इससे हो गई। ये 4 की 0 से गुणा होगी तो 4 हमारा 0, तो 4x² माइनस का x
और ये माइनस का 4 बराबर 0, और ये हमारी द्विघात समीकरण बनकर आ जाती है। ये आपका सबसे इजी तरीका है। कराने को लोग अलग तरीके से भी कराएंगे। क्या करेंगे कि वो पहले आपको शून्यकों का योगफल लिखेंगे, यहाँ पर फिर एक्स गुणांक बड़े एक्स स्क्वायर गुणांक, फिर इसका लिखेंगे, फिर लिखने के बाद उसे एक दूसरे तरीके से फिट करेंगे, उसके बराबर ABC के मान निकालेंगे, और जो हमारी द्विघात समीकरण होती है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में रखेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर ए और बी और सी के मान निकल के आएंगे, वो इसमें रख दिए जाएंगे। पहले ABC के मान निकालेंगे। दूसरा एक इसका होता है वो हमारा क्या है कि के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0। जब आपको शून्य दिए हो तब उसमें ये लगाते हैं हम, और ये इसी से ये समीकरण बनकर आपकी तैयार होती है जो हमने यहाँ पर ये लिखी है। यहाँ पर सबसे आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना, ये सब खत्म। ये आपको सिर्फ इतना माना शून्य हमारे ये है, और शून्य का योगफल जो हमने दिया है वो लिख लो, और गुणनफल जो जो दिया है वो लिखो। बाद में ये लिख के समीकरण इसमें मान रख के बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, और आपका सवाल का आंसर एकदम सामने आ जाएगा। देखते हैं इसका सेकंड सवाल। सेकंड सवाल आपका ये वही काम करेंगे जो पिछले सवाल में किया। माना शून्य बराबर अल्फा कोमा बीटा। यहाँ पे लिखेंगे शून्य को का योगफल बराबर कितना, अंडर रूट में 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका मिल जाता है वो अंडर रूट 2 ही। और लिखेंगे आगे शून्य को का गुणनफल बराबर 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 1/3। हम जानते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब इसमें योगफल क्या है वो लिख लो। योगफल हमारा है अंडर रूट 2x प्लस गुणनफल 1/3 बराबर 0। एलसीएम 3 की गुणा इन दोनों से हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। 3 की 0 से गुणा कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0। ये इसकी हमारी द्विघात समीकरण बनकर आ जाती है। द्विघात बहुपद बन जाता है क्योंकि सबसे बड़ी घात देखो इसमें भी 2 आ रही है। देखते हैं एक्सरसाइज का तीसरा सवाल। एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल 0 है और गुणनफल अंडर रूट 5 है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना शून्यक अल्फा कोमा बीटा शून्यकों का योगफल बराबर हमारा कितना है, 0। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, अंडर रूट में 5। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट में 5। यहाँ देखो x हम जानते हैं, पहले लिख देते हैं, हम जानते हैं कि x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x और शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर हम मान लगा लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल जो दिया है वो 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गुणनफल क्या है, अंडर रूट में 5 बराबर 0। देखो इसकी गुणा 0 की तो किसी से गुणा कर दो, सब 0 ही है, तो ये सब खत्म, प्लस का रह गया अंडर रूट 5 बराबर 0। ये हमारे द्विघात बहुपद बन गया। देखते हैं एक्सरसाइज का अगला सवाल। अगले सवाल में 4 नंबर सवाल है। इसमें क्या दिया है, उसमें 1,1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना शून्य बराबर अल्फा कोमा बीटा। शून्य को
का योगफल बराबर हमारा 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 1 हो जाता है। शून्य को का गुणनफल बराबर भी 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हम जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है आपका, तो 1 इंटू एक्स प्लस ये भी आपका क्या है गुणनफल 1 है बराबर 0। यहाँ द्विघात बहुपद बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये द्विघात आपका बहुपद बन के तैयार हो गया। ये सवाल नंबर 4 का आंसर क्लियर हो गया। सवाल नंबर 5 में दिया माइनस का 1/4 1/4। तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस है सब सवालों में करते हुए आए हैं। अल्फा इंटू बीटा, शून्य को का योगफल आपको दिया है माइनस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। शून्य को का गुणनफल बराबर 1/4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। हम जानते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर शून्यकों का योगफल जो माइनस का 1/4 है, तो माइनस प्लस कर दो 1/4 और गुणा में एक्स, और मूल शून्यकों का गुणनफल है वो 1/4 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा इसका, और इसकी 4 से गुणा हो गई, ये प्लस का x हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, और ये बराबर में 0। 4 की 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 जो है वो 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ पर ये सवाल आपके 4 और 5 सवाल मैंने इस एक्सरसाइज के करा दिए, और अगला सवाल जो आपका 6 नंबर है वो है 4,1। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, इसको स्वयं हल करें ताकि आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना आगे और कितना सीख गए। वैसे मैंने बहुत इजी मेथड से बताया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हो सकता है किसी किताब में ना मिला, कोई टीचर ना भी बताया आपके लिए, मैंने आपको ये बहुत सरल भाषा में भी बता दिया है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। आज के लिए थैंक यू।